कौन है हिंडनबर्ग कंपनी, जिसकी एक रिपोर्ट ने कराया अडानी ग्रुप का करोड़ों का नुकसान। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर को कैसे धुआं कर दिया। आखिर कैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स में हुई रिकॉर्ड गिरावट, कैसे गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे पायदान से सीधे 7वें पायदान पर लुढ़क गए। आखिर क्या था हिंडनबर्ग का आरोप और अडानी ग्रुप ने क्या दिया जवाब। इन दिनों हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट बड़ी चर्चा में है। इस रिपोर्ट के चर्चा में आने का कारण अडानी ग्रुप पर लगा आरोप है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम के टाइटल के साथ हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर सवालिया निशान उठाते हुए रिपोर्ट पेश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वही इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से सरेआम शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से ग्रुप का 4.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप खत्म हो गया है। इस सब के बाद आपके मन में भी हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। वही आखिर इसके रिसर्च का अडानी ग्रुप सहित दुनिया भर में इतना प्रभाव क्यों पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म या फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, जो फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। वहीं इसके CFA की बात करें तो प्रेजेंट में इसके CFA नाथन एंडरसन है। नाथन एंडरसन ने ही 2017 में न्यूयॉर्क में इस फर्म की शुरुआत की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जो सभी की नजरों में रहते हुए शॉर्ट सेलिंग करती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने आप को एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी स्टॉक, सिक्योरिटी या कम्युनिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना, ताकि जब किसी कंपनी के शेयर का सेलिंग टाइम हो और उससे ठीक पहले उसकी कीमत गिर जाए, उसके बाद फिर उसे कम कीमत पर खरीदा जा सके। सिंपल फॉर्म में कहे तो कंपनी खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करके उसकी गड़बड़ियां निकालती हैं, फिर उसके शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीद कर बाद में प्रॉफिट कमाती है। इस कंपनी के दावे इतने सटीक बैठते हैं कि इसने अडानी ग्रुप के खिलाफ पेश की गई रिपोर्ट में बताया था कि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ग्रुप के शेयर 85% तक गिर सकते हैं। रिपोर्ट आने के 2 दिनों के अंदर ही शेयर 25% तक गिर चुके हैं। इससे पता लगता है कि कंपनी की रिसर्च बेहद स्ट्रॉन्ग है। आपको बता दें कि ये इस कंपनी की पहली रिपोर्ट नहीं है। साल 2020 के बाद से कंपनी अब तक 30 रिपोर्ट निकाल चुकी है। रिपोर्ट निकालने के बाद शेयर मार्केट में उन सभी कंपनियों के शेयर गिरे हैं जिसके बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट निकाली गई 30 कंपनियों के स्टॉक की औसत रिपोर्ट देखें तो इनके शेयरों में करीब 15% तक की गिरावट देखी गई। वहीं 6 महीनों में औसतन 26% की गिरावट देखी गई। इन्होंने 2020 में निकोला पर रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स 94% तक गिर गए थे। इस फर्म की रिपोर्ट के बाद इसके खिलाफ US का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जांच कर रहा है कि ये हेज फंड्स के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कर रही हैं। लेकिन ये पहले से ही बताते हैं कि ये उस कंपनी में शॉर्ट सेलर हैं और उनके निवेशक भी इसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं। जिसके बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ये 10 निवेशकों के साथ शेयर किए जाते हैं। कंपनी के रिपोर्ट के बाद शेयरों में तेजी से गिरावट आई है। उनमें प्राइस रिएक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। बता दें कि SCWORX नाम से एक कंपनी थी जिस पर इसने रिपोर्ट निकाली थी। रिपोर्ट के अगले दिन ही उस कंपनी के शेयर 3.3% गिर गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के 3 महीने बाद शेयर 90% तक गिर गए। ये पहली कंपनी नहीं थी जिसके शेयर इतने तेजी से गिरे।
इससे बाद जीनियस ब्रांड नाम की एक कंपनी के खिलाफ भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट के बाद इस कंपनी के शेयर 13.4% गिरे और अगले 3 महीने बाद 85% गिर गए। बता दें कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद इनमें ऐसा प्राइस रिएक्शन दिखा है। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन ऑफर शुक्रवार से खुला है। उसी दिन शेयर में भारी गिरावट हुई। अदानी की पिछली क्लोजिंग 3,388 रुपए के लेवल से इसका शेयर 6.13% की गिरावट के साथ 3,180 रुपए के लेवल पर जा लुढ़का है। फिलहाल शेयर 2.25% की गिरावट के साथ 3,312 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस एफपीओ के प्राइस बैंड के लेवल के करीब कारोबार कर रहा है। अपने खिलाफ रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी समूह ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जबकि इसके जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह के शेयरों में खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से कई सवाल पूछे गए हैं, जिसमें अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के पूछे गए 88 सवालों में से 21 सवाल तो ऐसे हैं जिनका जवाब कंपनी 2015 से अलग अलग पब्लिक डॉक्यूमेंट में दे ही चुकी है। इसके साथ ही अडानी समूह ने अपने जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि 2 साल से कोई जांच के बाद इस तरह के नतीजे पर पहुंचा गया है। अडानी समूह पहले ही इनके बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी दे चुका है। अगर इस रिपोर्ट की तय पर जाएं, तो रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखी गई। ऐसा नहीं है कि ये गिरावट केवल उसी दिन हुई, उस दिन के बाद ये गिरावट लगातार जारी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने साफ तौर पर कहा है कि ये रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित है और इन्हें जानबूझकर गलत तरीके से दिखाया गया है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च के ये सवाल पार्टी के लेन देन, DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और अदालत में मुकदमे के बारे में है। अडानी समूह ने एक प्रेजेंटेशन जिसका नाम मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर है, उसके जरिए इन सवालों का जवाब दिया है। अपनी प्रेजेंटेशन में अडानी समूह ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उसकी 9 लिस्टेड कंपनियों में से 8 का ऑडिट बिग 6 ऑडिटर्स ने किया है। अडानी गैस के ऑडिट के लिए भी बिग 6 ऑडिटर्स को ही ये काम करने की योजना है। वही कंपनियां लिवरेज पर हैं या ओवर लिवरेज हैं। इसको लेकर ग्रुप ने कहा कि इसकी 100 कंपनियों में 100 रेटेड कंपनियां हैं और ये इसके 100% एबिटा के लिए उत्तरदायी हैं। वही जब बात रेवेन्यू और बैलेंस शीट के मोर्चे पर आई तो अडानी ग्रुप ने कहा कि उसके पोर्टफोलियो में लिस्टेड 9 कंपनियों में से 6 ऐसी हैं जो रेवेन्यू, कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खास रेगुलेटरी समीक्षा के अंतर्गत आती है। वही गवर्नेंस के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पे ग्रुप ने कहा कि उभरते बाजारों की इसकी समकक्ष कंपनियों के 7% हिस्से पर अडानी की कंपनियां आती हैं। वहीं ये उपलब्धि सेक्टर और वर्ल्ड दोनों मानकों पर लागू होती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी फुल प्रोमोटर लिवरेज, इसकी फुल प्रोमोटर स्टेक का 4% है। फिलहाल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर अडानी ग्रुप को बहुत प्रभावित कर रही है। वहीं अडानी ग्रुप भी उन पे लगे सभी आरोपों को गलत बता रहा है।